नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु का। बात करेंगे दोस्तों, पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है और प्रैक्टिस सीरीज नंबर है 20 है और इसमें हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन बात करने वाले हैं आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो पहला प्रश्न है साथियों, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या उपरोक्त सभी। नीचे कमेंट कीजिएगा। यह प्रश्न आया हुआ है, आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है कि भिंडी में क्या पाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं भिंडी में फास्फोरस भी है, विटामिन ए भी होता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों, अंत में आप लोग ये भी बता सकते हैं, इस प्रैक्टिस सीरीज पार्ट नंबर 20 में से 25 प्रश्न हम करेंगे। 25 प्रश्न में से आप लोग कितना कर पा रहे हैं, 12 प्लस, 15 प्लस या 20 एबव, जितना भी कर पा रहे हैं आपको कमेंट के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से बताना है, क्योंकि यह प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। फीडबैक करना इंपॉर्टेंट होता है गुड प्रिपरेशन के लिए, बेहतर तैयारी के लिए। अगला प्रश्न है, वनों के महत्व के कारण ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। सभी जानते हैं, कमेंट कीजिएगा। वनों के महत्व का कारण ग्रीन गोल्ड है। आप लोग डेली क्लासेज ज्वाइन करते आ रहे हैं। देखिए, वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होता है। वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद, विभिन्न प्रकार की औषधि मिलती है। इसी कारण बच्चों को हरा सोना या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है या बनाई जाती है? मनी प्लांट के द्वारा, सिनकोना प्लांट के द्वारा, यूकेलिप्टस के द्वारा या एकोनाइट प्लांट के द्वारा। सभी जानते हैं, कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें। आज हमें कमेंट के माध्यम से पता चलेगा। बहुत से बोलते हैं क्वेश्चन इजीली है, कमेंट कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है आज, और अंत में बताना भी है कितना आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो किससे कुनैन नामक जो है दवा बनाई जाती है या प्राप्त की जाती है? तो सभी जानते हैं वह है सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट के छाल से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। कुनाइन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है, कुनाइन दवा का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? ठीक है, तो आपके मलेरिया के उपचार में किया जाता है और ये समान रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहता है सिनकोना प्लांट या सिनकोना का पेड़, और तने चौड़े होते हैं। तने का घेरा 7 मीटर तक इसका पाया जाता है अधिकतम। चौथा प्रश्न है, आई होप इस क्लास को आपने लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए सभी शिक्षक बंधुओं का। दोस्तों, भारत में फलों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र आता है नींबू, अमरूद, आम, पपीता। अभी किसका सीजन चल रहा है? अभी अमरूद का सीजन चल रहा है। सभी लोग जानते हैं अमरूद, जैसे नाम लेते हैं मुंह में पानी आ जाता है। जैसे आम का सीजन आता है, आम का सीजन आने से मुख में पानी आता है। और पपीता तो 24वें घंटे और 12 महीनों उपलब्ध रहता है। तो भारत में फलों के अंतर्गत सभी लोग जानते हैं आम यहाँ पे नंबर 1 आ जाता है। बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। सभी लोग जानते हैं, और उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है आम की। भारत जो है फलों के अंतर्गत आम सर्वाधिक है, लेकिन ये भी प्रश्न आ गया कि आम की खेती सर्वाधिक किस प्रदेश में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम की खेती होती है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा उत्तराखंड का राज्य का प्रतीक नहीं है? अब देखिए, प्रतीक नहीं यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो सारे दिया गया है, सारे कहाँ के दिए गए? मध्य प्रदेश के दिए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो मिसप्रिंट भी कभी कभी आ जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? मध्य प्रदेश होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो यहाँ हम डायरेक्टली एमपी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है मध्य प्रदेश का राज्य का प्रतीक नहीं है। देखिए, बारहसिंह राजकीय पशु है, महासीर मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, और बाघ मध्य प्रदेश का कोई राज्य नहीं। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर उत्तराखंड की अगर प्रश्न आता है तो उत्तराखंड पे हम आने वाले प्रश्नों में आपको उत्तराखंड के बारे में भी बता देंगे। लौंग एवं केसर के पौधे भाग प्राप्त होते हैं। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, लगभग सभी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। जड़, तना, फूल, फल। तो सभी लोग जानते हैं किसकी। देखिए, फूल और फल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है,
तो आपको फल नहीं है, ये क्या है, फूल है। लौंग और केसर ये क्या कहलाते हैं, फूल कहलाते हैं, या कली कह सकते हैं। फूल की जगह कली भी ऑप्शन आ जाए तो आपको कली ऑप्शन भी सही कर देना है। और ये भी प्रश्न आ गया कि केसर उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। और लौंग उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो वह केरल राज्य है। 7वां प्रश्न है साथियों, सरीसृप के अंतर्गत कौन सा आता है, कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। देखिए सरीसृप और स्तनधारी, सभी लोग जानते हैं कछुआ हमारा सरीसृप के अंतर्गत आता है, और अमीबा, फर्न, व्हेल ये क्या है, ये अलग अलग है। जैसे आपका व्हेल हो गया, व्हेल स्तनधारी में आता है, ठीक है। कछुआ सरीसृप क्या आ गया, व्हेल स्तनधारी जंतु है। अमीबा एक कोष की प्रोटोजोआ संघ जंतु है, ठीक है। और सरीसृप प्राणी देखिए जगत के एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं, ठीक है। कछुआ, सांप ये सरीसृप कहला जाएंगे। जैसे सांप, छिपकली भी है, मगरमच्छ भी है, ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं जो पृथ्वी या धरातल पर सरक कर चलते हैं। 8वां प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है साथियों। बात करेंगे 8वें प्रश्न की कि बाढ़ से समुद्रबुद्धि जो पौधे हो जाते हैं, यानी समुद्र के इलाके वाले पौधे, समुद्रबुद्धि उसको बोला जाता है। वे पौधे कि मर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है या खत्म हो जाते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है। पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे बुक में आपको अलग अलग डिफिनेशन मिलेगा, लेकिन बाढ़ से समुद्रबुद्धि पौधे मर जाते हैं क्योंकि मूल से श्वसन रुक जाता है। जब श्वसन ही नहीं मिलेगा तो सभी जीव हो जाएंगे, चाहे पेड़ पौधे की बात करें। श्वसन सबसे पहला इंपॉर्टेंट श्वसन ही होता है, सभी जानते समझते हैं आप लोग। पौधे में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है, बरगद, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। सभी कमेंट करें। वृक्ष की बात कर रहे हैं, वृक्ष विशाल होता है, अर्थात हम बरगद, पीपल हो गया, ये क्या कहलाते हैं, ये वृक्ष कहलाते हैं। गुलाब, मेहंदी, तुलसी ये पौधे के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनते हैं, तो आप देखिए कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो जो पौधे पढ़ा रहे हैं वह स्थलीय है, जलीय है, उभयधर्मी है या मरुस्थलीय है। तो ये जानना आपके लिए सभी को पता है। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन पूरा चल रहा है, और एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ी होगी, 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक का हमारा यहाँ लेवल रहता है। इतना लेवल तैयारी कर लिया, सिलेक्शन सर्वोपरि है, ठीक है साथियों। देखिए सभी लोग जानते हैं कांटेनुमा पत्तियां वह मरुस्थलीय इलाके में ही पाए जाते हैं, ऐसे पौधे होते हैं। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे की पत्तियां कांटेदार होती है। इसका रीजन है क्योंकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो, इसलिए कांटेनुमा पत्तियां होती हैं, और पौधे में क्या पानी की आवश्यकता मात्रा बनी रहे। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि मरुस्थलीय पौधे की बात कर रहे हैं या हम रेगिस्तानी इलाके की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी, कबड्डी, मलखंभ, खो खो। सभी कमेंट करें। देखिए राजकीय खेल हो गया, खेलों संबंधित कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कहलाता है। अगर राजस्थान का पूछा जाए, राजस्थान का राजकीय पशु ऊँट है, राजस्थान के रेगिस्तानी भागों में पाया जाता है। राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट को कहा जाता है। इसके कुबड़ में वसा संचित रहता है, तो ऊँट के कहाँ पर वसा संचित रहता है, तो कुबड़ पर, या ऊँट के कुबड़ में संचित रहता, क्या संचित रहता है, वसा संचित रहता है, जिसके कारण से रेतीले तपते मैदानों में 21 दिन तक बिना पानी पिए चल सकता है। तो ऊँट जो है बिना पानी कितने दिन तक चल सकता है, तो 21 दिनों तक चल सकता है, और इसका उपयोग राजस्थान में सवारी और सामान ढोने के काम में आता है या यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बाढ़ से समुद्रबुद्धि पौधे मर जाते हैं क्यों, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमारा एक ही ऑप्शन होगा कि मूल से श्वसन रुक जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। देखिए बायोडीजल, ये प्रश्न आई होप आप लोगों ने अगर हमारी कंसेप्ट वाइज जो क्लासेस ज्वाइन की होगी आपको ऑलरेडी पता होगा। ये सारे प्रश्न हमने किए हैं, एक बार फिर से प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस आपके पार्ट वाइज कर रहे हैं।
तो बायोडीजल की जब भी नाम आता है जेट्रोफा का नाम आता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ये भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। ये एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप में प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है और इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। बायोडीजल, डीजल से चलती है कार वगैरह, इसलिए इसको बायोडीजल कह दिया जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार इनमें से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो NCF 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु थीम है वह है दोस्तों भोजन। जी हाँ, भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। अगर प्रश्न आ गया कि सौरमंडल किसके है तो यह मौसम भूगोल की विषय वस्तु है। और ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। ऊर्जा किसकी है? एनर्जी साइंस। तो ऊर्जा क्या है? एक विज्ञान की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? देखिए, आलू चिप्स बहुत देर तक संरक्षित किया जाता है। सेब और जैम को भी, कच्चा आम अचार को सालों यहाँ पर संरक्षित किया जा सकता है, यह 4 से 6 महीना तो किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूध और पनीर को अधिक टाइम तक संरक्षित नहीं किया जा सकता, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका जोड़ा सही नहीं दिया गया है। अगला साथियों देखते हैं, दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में? देखिए, लौह तत्व की पहचान करना है। बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू हो गया, ठीक है, आंवला आलू टमाटर हो गया। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। देखिए, सभी जानते हैं कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सभी जानते हैं आंवला हो गया आपका, ठीक है, गुड़ हो गया, पालक हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या है? आयरन या F ही पाया जाता है। तो हम किस ऑप्शन की बात करें? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। अब साथियों देखेंगे अगला प्रश्न, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करें। आप लोगों का एक हमें मोरल मोटिवेशन मिलता है, आप लोग फीडबैक करते हैं, एक सपोर्ट मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। इसलिए आप लोग इसी तरह क्लासेस ज्वाइन करते रहें, सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से फीडबैक करें, जिससे हमें एक मोटिवेट मिलता रहे। अगला प्रश्न है, टीना आम पसंद करती है और इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, तो इनमें से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो सभी लोग जानते हैं कि अगर आम पसंद करती है, अधिक समय तक संरक्षित करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अचार आम पापड़ बनाकर यह किया जा सकता है। आम पापड़ सभी लोग समझते होंगे, समझते हैं ना? बिल्कुल सही बात। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई सामग्री है। बच्चों ने गए मार्केट पर, कुछ खरीदा और इनकी पहचान करना, जिनके अंदर या भीतर बीज हो उनको पहचान करना। बच्चे ने आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा खरीदा, सब मिलकर। अब इसमें पहचान करना है, ठीक है। शिक्षक ने बोल दिया इसमें पहचान की, जिसमें बीज वाले, ठीक है, सब्जी है, इनको अलग कर देना है। तो सभी जानते हैं टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इनमें क्या होता है? ये बीज वाले फल हैं या सब्जी है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बीज युक्त हमारे कहलाए। और आलू प्याज यह बीज युक्त नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय शिक्षिका भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थी को वंचित जानकारी दी जा सकती है? देखिए, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की बात की जा रही है और भोजन का पाठ पढ़ाते समय शिक्षिका भोजन संबंधी आदत में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। अब देखिए, विशेष ध्यान देना चाहती हैं तो इसके लिए सभी को पता, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर जवाब बी पढ़ेंगे कि विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मांगकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये आई थिंक ऑप्शन सही होगा। और भी अगर आपसे अच्छा और भी अगर ऑप्शन आपको लगता हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल 25 MCQs करेंगे, टोटल 25 प्रश्न करेंगे। दोस्तों इनमें से समूह में बताना, उस समूह को आपको पहचान करना या चुनना है जिसमें खाना पकाने का तरीका या ढंग दिया हो। तो सभी लोग जानते हैं सेंक कर, तलकर और भूनकर, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा होगा। तो सभी जानते हैं भोजन बनाने का सबसे तरीका, सभी यहाँ पे बहनें जो है या शिक्षिकाएं सभी यहाँ पे बेहतर कमेंट करेंगे, ये तो पता है। तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। सब्जियों को काटना, तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटना, पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलना। ये सभी लोग जानते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, इसके बाद काटना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद अगर आप धोएंगे तो उसमें जो मिनरल्स कुछ होते हैं, विटामिन वो नष्ट हो जाते हैं या पानी के साथ धुलकर बह जाते हैं। तो पहले ही सब्जी को धुल लें, फिर काटने के बाद मत धुलें। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। कहने में तो बहुत सैड लगता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगहू फेन खाते हैं। ये प्रमुख डिश है एक। तो प्रमुख फेमस डिश दोस्तों कहाँ की है, ये आपको बताना है, या ये खाने वाले छात्र कहाँ के हो सकते हैं। असम, हांगकांग, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए प्रमुख यह डिश चीन की है, और चीन की बात करें तो हांगकांग यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। और कश्मीर, देखिए 3 प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं खाने से संबंधित। लिंगहू फेन यह कहाँ का है, सभी लोग जानते हैं हांगकांग। कश्मीर में सरसों के तेल से मछली पकाकर खाई जाती है, और गोवा में नारियल के तेल से मछली को पकाया जाता है। तो गोवा में नारियल के तेल से और सरसों के तेल से मछली कहाँ पकाया जाता है, कश्मीर पर। अगला प्रश्न है, सीता और बबीता छोटी लड़कियां हैं। सीता समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि बबीता ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। सीता और बबीता को किन बीमारियों से पीड़ित होगी। पहली बात तो दे दिया गया कि बबीता ऐसा करती जो लौह तत्व की कमी हो। लौह तत्व की कमी हो मतलब एनीमिया से संबंधित है। तो एनीमिया किस किस ऑप्शन में दिया है, पहले और तीसरे ऑप्शन में। तो पहला और तीसरा ऑप्शन चूज करना। इसके बाद दे दिया गया पहला कि समोसा, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करेगी। तो ऐसे खाने से स्कर्वी रोग नहीं होता, इसके मोटापा होता है और एनीमिया। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। आप अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षक है, आप यह बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि खाद्य जो सामग्री या पदार्थ है उसको किस तरह से अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो राधा अपनी कक्षा में अनेक तकनीकी परिगणना करती है। राधा एक अध्यापिका है, क्या परिगणना करती हैं, उसे कटोरी में रखती हैं, कटोरी के एक खुले बर्तन में रख देती जिसमें ठंडा पानी हो, उसे गीले कपड़े में लपेट देती हैं, उसे धूप में खुला फैला देती हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। अब उपर्युक्त बी तकनीक के लिए किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। तो उपर्युक्त बी तकनीक क्या है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं। तो गीले कपड़े में लपेट देंगी तो क्या हो जाएगा, प्याज, लहसुन है, हरी धनिया है, काजू बर्फी या पके हुए चावल है। तो गीले कपड़े में किसे लपेटा जाता है, हरी धनिया को लपेटा जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़े भी आ जाते हैं ईवीएस में कभी कभी, तो क्या की, क्योंकि आपको टाइम वहाँ पे क्या है, ज़्यादा समय लगे, समय ज़्यादा व्यतीत करे, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बड़े आ जाते हैं। ये टफ होता है। ठीक है। और इन टफ से गुजरना है और सिलेक्शन पाना है। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं। विटामिन कैसे पदार्थ है दोस्तों, जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, जो पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो सभी जानते हैं विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए हमें थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और ऐसे पदार्थ जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए हमें क्या है, मात्रा में आवश्यक होती है। इसलिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन तत्व जो है भोजन का अवयव है, जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। क्वेश्चन थोड़े आपको इजीली लगे होंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट की क्लासेज की है, बेहतर तैयारी कर रहे हैं आप लोग, पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कई पार्ट में क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ठीक है।
पूरे हम पार्ट वाइज फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका कमेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसी तरह फीडबैक कमेंट करते रहिए। हम मिले सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।